पुराने ज़माने की बात है कि फूलनगर नामी एक खूबसूरत गांव में चाचा हमीद नाम का एक लकड़हारा रहता था, जो अपनी जहानत की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था और बड़ी से बड़ी मुश्किल को चुटकी बजाते ही हल कर देता था। एक दिन शहर के बादशाह सुल्तान जोरावर ने ढोल बजवाकर एक अजीबोगरीब ऐलान करवा दिया कि जो शख्स मुझे ऐसी सच्ची खुशी देगा जो मैंने पहले कभी महसूस न की हो, मैं उसे हीरो से भरा संदूक इनाम में दूंगा। ये सुनकर सब लोग परेशान हो गए, मगर गांव वालों के कहने पर चाचा हमीद अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर बादशाह के आलीशान महल में पहुंच गए और बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपको सच्ची खुशी दे सकता हूं, मगर मेरी 3 शर्तें हैं। और पहली शर्त यह है कि मैं अपनी बाकी ख्वाहिशें एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके बताऊंगा और उन्हें उसी वक्त पूरा करना होगा। बादशाह को ये अंदाज पसंद आया और उसने हामी भर ली। तो चाचा हमीद ने अपनी दूसरी ख्वाहिश बताते हुए कहा कि मेरी दूसरी ख्वाहिश यह है कि बादशाह सलामत को अभी और इसी वक्त बेड़िया पहनाकर शाही कैद खाने की सबसे अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाए। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीरों ने तलवारें निकाल ली और बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया कि एक मामूली लकड़हारे की इतनी हिम्मत। मगर चूंकि बादशाह वादा कर चुका था, इसलिए उसने सिपाहियों को इशारा किया और खुद को जंजीरों में जकड़वाकर जेल की बदबूदार और खौफनाक कोठरी में बंद करवा दिया, जहां घुप अंधेरा और मच्छर थे। बादशाह का दम घुटने लगा और उसे अपनी नरमो मुलायम बिस्तर और आज़ाद जिंदगी शिद्दत से याद आने लगी। उसका एक एक पल साल जैसा गुजर रहा था कि अचानक ठीक 1 घंटे बाद चाचा हमीद मुस्कुराते हुए वहां आए और कहा कि मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश यह है कि बादशाह सलामत को फौरन बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जैसे ही जेल का भारी दरवाज़ा खुला और बादशाह ने बाहर की खुली और ताज़ा हवा में सांस लिया, तो उसे ऐसी खुशी महसूस हुई जो आज तक तख्त पर बैठकर भी नहीं हुई थी। वो समझ गया कि आज़ादी और सुकून ही सबसे बड़ी दौलत है जो उसके पास पहले से मौजूद थी, मगर वो उसकी कद्र नहीं करता था। बादशाह ने खुश होकर चाचा हमीद की जहानत को माना और उसे हीरों के संदूक के साथ ढेर सारे तोहफे देकर रुखसत किया।